जिसने देश की जनता को यह बताने के लिए यह दिवस शुरू किया है संविधान की किस तरह से हत्या कांग्रेस शासनकाल में इंदिरा गांधी जी ने की थी। इस संविधान से ऊपर कोई नहीं है। कहा जाता है सर कि भाजपा तो संविधान विरोधी है। सर ये तो दुष्प्रचार किया गया। ये पुल गिर रहा है, जो भ्रष्टाचार की मीनारें गिर रही है। वो भ्रष्टाचार तो इसी कांग्रेस शासनकाल और राजद शासनकाल में हुए थे ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेट पर। आज हमारे साथ थे कुछ खास मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता विनोद शर्मा जी। आइए उनसे हम जानते हैं। सर, 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा, इसको लेकर आपको क्या कहना है? देखिए, केंद्र सरकार का एक काफ़ी स्वागत योग्य पहल है, जिसने देश की जनता को यह बताने के लिए यह दिवस शुरू किया है कि संविधान की किस तरह से हत्या कांग्रेस शासनकाल में इंदिरा गांधी जी ने की थी। और निश्चित रूप से यह काला अध्याय कभी समाप्त नहीं होगा। जब तक यह भारत है तब तक यह जाना जाएगा कि संविधान की हत्या इंदिरा गांधी ने किस तरह से की थी, और निश्चित रूप से जनता ने उसका जवाब दिया था। तो केंद्र सरकार ने यह निर्णय बहुत ही अच्छा लिया है, और हर वर्ष यह लोगों को बताया जाएगा कि संविधान से ऊपर कोई नहीं है। हमारे संविधान के साथ जो भी गलत काम करेगा जनता उसका जवाब देगी। और निश्चित रूप से भारत सरकार हर वर्ष यह कार्यक्रम करा के देश की जनता को सजग करेगी कि संविधान बचाना हर जनता का, हर व्यक्ति का फर्ज होता है, और संविधान के साथ हम खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहा जाता है सर कि भाजपा तो संविधान विरोधी है। सर ये तो दुष्प्रचार किया गया। सच्चाई क्या है लोगों ने देखा है। 10 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं किया, न संविधान विरोधी काम किया है। हम लोग संविधान को सर माथे पर रखते हैं और संविधान के दायरे के अंदर काम करते हैं। हमारे सारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री, ये तो दुष्प्रचार किया गया था। लेकिन निश्चित रूप से देश की जनता ने देखा है कि 77 में इंदिरा गांधी ने किस तरह से पूरी सत्ता को कब्जा करके संविधान को भी कैद कर लिया था। देखिए सर, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये तो बड़ी हास्यास्पद चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये कहीं न कहीं संविधान और लोकतंत्र के प्रति उनकी एक अलग मंशा है, ये ठीक नहीं। ना सच्चाई बताना कौन गुनाह है भाई। सच्चाई देश की जनता को अगर हम बता रहे हैं कि यह घटना घटी है, लोगों को हर वर्ष याद दिलाना चाहते हैं, ताकि लोग, राजनेता और दूसरे दल के लोग सजग रहें कि मौका मिलने पर इस तरह की बात ना करें कि देश की छवि धूमिल हो और लोकतंत्र कलंकित हो। तो इसमें क्या हर्ज है? क्यों आप नाराज हो रहे हैं? उनको तो इसमें देखना चाहिए और जानना चाहिए कि क्या हुआ था, और आगे ऐसी पुनरावृत्ति न हो, इसलिए इस बात की हम जानकारी देना चाहते हैं। कहीं न कहीं यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि बेरोजगारी, महंगाई, विभिन्न मुद्दों को लेकर, भटकानों को लेकर ऐसी स्थिति उत्पन्न करती है भाजपा। देखिए, उस पर तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री लगातार काम कर रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ लगातार काम कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं। लघु कुटीर उद्योगों के माध्यम से हम करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। सब्सिडी भारत सरकार दे रही है कि आप अपना उद्योग शुरू कीजिए, छोटे छोटे उद्योग लगाइए, और आप रोजगार मत खोजिए, आप 10-10, 20-20 लोगों को रोजगार दे दीजिए। इसकी व्यवस्था हम करवा रहे हैं। तो हमेशा नरेंद्र मोदी जी चिंतित हैं कि देश के युवा रोजगार संपन्न हो, दूसरे को रोजगार दे और बेरोजगारी दूर हो। आरजेडी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा जी बोल रहे हैं। क्या हर्ज है? मनोज झा को ये तो बताना चाहिए, इसमें कहाँ गलती है। ये सच्चाई बताने से क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि कल तक उनकी पार्टी के नेता इसी संविधान की हत्या का विरोध करते थे, कांग्रेस का विरोध लालू जी करते थे, जेल में रहे। अपनी बेटी जो सांसद है मीसा भारती, उनका नाम रखा, मीसा जेल में बंद थे। तो वो अगर सच्चाई से भागेंगे तो और कैसे उनका जनता विश्वास करेगी? सत्ता के लिए वो कांग्रेस के गोद में बैठ गए हैं और आज उसका पक्ष ले रहे हैं, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह भी कहा जा रहा है सर, पुल को लेकर भी आ रहा है कि आज वही पुल गिर रहा है, जो भ्रष्टाचार की मीनारें गिर रही है। वो भ्रष्टाचार तो इसी कांग्रेस शासनकाल और राजद शासनकाल में हुए थे ना। आप बताइए तो पहले कि जब भाजपा जदयू की सरकार 12 वर्ष पहले थी, लगातार काम की, कभी एक पुल नहीं गिरे। आज ऐसी क्या परिस्थिति हुई कि जब तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम बने तो ये पुल गिरना शुरू हो गया, क्योंकि विभाग उन्हीं के पास थे। तो निश्चित रूप से ये पुल अगर गिरे हैं तो उन्हीं के समय में बने थे, तो भ्रष्टाचार तो उन्होंने ही किया था। ये थे विनोद शर्मा जी, भाजपा के प्रवक्ता। बहुत बहुत धन्यवाद सर।